संजय भगत जी भी यहाँ पे आए हुए हैं। वो 5 दिन पहले आम आदमी पार्टी में थे, पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष थे। पूरे मोर्चे के साथ ही वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। ये है संजय भगत जी। और इनके साथ साथ मंच पे और किसी का नाम छूट गया होगा तो क्षमा कर देना, नहीं तो बताओ। जितेंद्र भारद्वाज जी, ब्रजमोहन शर्मा जी और मनोज भी बैठे हैं। हर्ष मोदी जी कौन है? अच्छा, हर्ष मोदी जी, हाँ, एक दिन मिला था मैं। और इनके साथ साथ सचिन शर्मा जी बैठे हैं जो हेल्थ के चेयरमैन थे। प्रवेश शर्मा जी इस क्षेत्र के बहुत बड़े बीजेपी लीडर हैं। इन सब की चर्चा इस समय प्रदेश स्तर पे है आप सभी के लिए। और ये मेरा बंटी मनीष मित्तल और इनके साथ साथ जो सामने लोग बैठे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनका मैं पैर भी छूता हूं। आप सभी को प्रणाम। कई हमारे युवा साथी, कई हमारे इस क्षेत्र की बहनें। 4 दिसंबर को चुनाव, 4 दिसंबर के चुनाव में आपको अपना फैसला देना है। हम भारतीय जनता पार्टी हैं, कांग्रेस भी होगी, आम आदमी पार्टी भी होगी और कुछ लोग निर्दलीय भी होंगे। लेकिन आप लोगों को इतना जरूर, यहाँ पे जो बैठा है उसको तो मैं नहीं कह रहा हूं, जो बैठा है वो तो हमारा ही है, इसलिए हम आपसे नहीं कह रहे हैं। लेकिन हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति अगर 10 आदमी को भी वो जानकारी दे दे जो मैं कुछ देना चाहता हूं, तो इस चुनाव का उद्देश्य पता चल जाएगा। कई बार हम चुनाव में यारी दोस्ती में भी वोट दे देते हैं। ये हमारा दोस्त है जी, इसको क्या करें जी, उसको वोट देना है जी। लेकिन आप याद रखिएगा, जहां पे सिंबल होता है वहां प्रत्याशी से बड़ा उसकी पार्टी होती है, क्योंकि पार्टी की एक विचारधारा होती है। पार्टी अपनी विचारधारा पे निर्णय लेती है। आपने पीछे देखा होगा कि कैसे कैसे पार्षद रहे हैं इस दिल्ली में। जहां तक आम आदमी पार्टी की हम बात करें, आजकल उनका खूब पोस्टर में देख रहा हूं, क्योंकि उनके पास तो एडवर्टीजमेंट का बहुत पैसा है, तो पोस्टर लगाने में तो उनका मुकाबला कर नहीं सकते। हर जगह एक लाइन लिखा हुआ देख रहा हूं, केजरीवाल के पार्षद। अब केजरीवाल के पार्षद कहते ही मुझे ताहिर हुसैन की याद आती है। उस ताहिर हुसैन की जिसने इस पूरे क्षेत्र को दंगों में झोंक दिया, और जो स्थिति आई उसको हमसे ज्यादा आप जानते हैं। तो क्या हमें केजरीवाल का पार्षद बनाना है? क्या हमें केजरीवाल का ताहिर हुसैन लाना है? और ये भी आपको बता दूं, बड़े बड़े लोग थे जो कहते थे अरे क्या होता है, हम तो है, चिंता मत करिए। उनको भी जब उनका नेता कहता है कि देखो ताहिर हुसैन कितना भी अपराध करे, इसको बचाना है, तो आप लाख कोशिश करके भी बचा नहीं सकते। ये हमारी राजनीति की ऐसी पॉलिसी है जिसमें हमको आपको और कल को जाकर के देखना पड़ेगा। कांग्रेस के लोग हैं। अब आज भी हमको पता है कि हमारे क्षेत्र में अभी भी कुछ लोग इमोशनली कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या अब कांग्रेस जुड़ने लायक रह गई है? ऐसी स्थिति में कभी छोटी छोटी आपस के झगड़े भी हमको चुनाव में खड़ा हो जाते हैं। अरे अरे मेरा इनसे तनाव है, मेरा इनसे बढ़िया है, मेरा उनसे है। मेरे भाई बहन, अगर किसी भी कारण से केजरीवाल का पार्षद बनता है तो आप उनका पहचान देख लीजिए। आज उनके मंत्री भी जेल में है, कोर्ट में कहते हैं याददाश्त चली गई है, और जेल में बैठ करके बलात्कारियों से मालिश कराते हुए दिखते। बाबरपुर में बैठा हुआ, इस करदमपुरी में बैठा हुआ एक भी आदमी अगर ठीक से विचार कर ले, ये मात्र बलात्कारी से मालिश कराने की बात नहीं है। वो बलात्कारी कौन है मालूम है? उसने 11 साल की बच्ची का बलात्कार किया।
और वो आम आदमी पार्टी उसको संरक्षण दे रही है, उसको बचाने का वादा कर रही है, उससे डॉक्यूमेंट शेयर हो रहा है। मगर वीडियो आपने ध्यान से देखा होता तो मालिश कराते कराते अपना कागज सत्येंद्र जैन उसको देता है, वो तकिया के नीचे रखता है। इसका मतलब है वो उसका बहुत खास है। तो क्या आम आदमी पार्टी के दोस्त वो पॉक्सो एक्ट में बंद है? पॉक्सो एक्ट जो कि मैं क्या बोलूं, इससे ज्यादा बोलने में मेरी जीभ भी रुक जाती है। इससे ज्यादा बहनों को देखता हूं तो ये बातें निकलती नहीं। और उसको अरविंद केजरीवाल की नीति देखिए, वो कहते हैं इस सत्येंद्र जैन को तो भारत रत्न दे दो। क्या ऐसे ही केजरीवाल के पार्षद चाहिए हमको? आज आम आदमी पार्टी के विधायक को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं। आज एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से टिकट के बदले पैसा लिया गया और उसके आघात में वो आत्महत्या कर लिया। संदीप भारद्वाज, मेरे करदमपुर के भाई बहन, आप अकेले में जाकर के इन बातों को सोचिएगा और सोचने के बाद डिसाइड करिएगा कि बीजेपी का मतलब क्या होता है। हम यहाँ के सांसद बने, सांसद बनने के बाद हमने एमसीडी को अपने फंड से पैसे दे दे करके कभी राठी मिल पार्क बनवाता हूं, कभी खजूर वाला पार्क बनवाता हूं, कभी सिग्नेचर ब्रिज बनाता हूं, कभी जाकर के शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर तैयार करता हूं, कभी सीलमपुर का डबल फ्लाईओवर करता हूं, कभी जाकर के देखता हूं भजनपुरा में जाम लग रहा है, कोई बात नहीं, सड़क के ऊपर सड़क और उस सड़क के ऊपर मेट्रो बना करके आपकी हम यात्राएं सुगम करने में लगे हुए। मैं जितनी बात एक सांस में गिना सकता हूं, आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता 4 काम बता दे कि उसने दिल्ली की जनता के लिए किया है, झूठ बोलने के अलावा, विज्ञापन छापने के अलावा। हमारे प्रत्याशी का नाम मुकेश बंसल है। हम जानते हैं करदमपुरी में बहुत नेता भी है, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा भी है और होनी भी चाहिए, लेकिन ये समय इस पूरे क्षेत्र के भविष्य को बचाने की है। मेरे भाई बहन, मेरा कनेक्शन जितने दिन करदमपुरी से कटा हुआ था, मैं करदमपुरी के कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि पार्षद तो बात करना छोड़ो, अगर एमपी कुछ करने जाए तो भी विरोध में खड़ा हो जाते थे। मेरे भाई बहन, मुकेश बंसल आपके भाई है, आपके बीच के हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि जो लोग टिकट मांगते थे वो भी आज पूरी ताकत लगा करके प्रत्याशी जिताने में लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं। यहां बाबरपुर सीट में 3 सीटें हो गई, एक सचिन की सीट ही चली गई, वो ट्रेन पकड़ के कहीं चली गई सीट। हाँ, करदमपुरी, गोरखपाल, सुभाष मोहल्ला और हाँ अच्छा वो 4 ही इधर से उधर हो गई। अभी यहां से मुझे कबीर नगर जाना है, फिर सुभाष मोहल्ला जाना है। इसके आगे मनोज तिवारी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देखो, चुनाव में तो नियत देखी जाती है, और जो नियत इस समय आम आदमी पार्टी की है, इस समय अभिशाप बन गए हैं आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए। मेरे भाई बहन, यहाँ के विधायक जी मंत्री भी है, लेकिन आज तक मेरे लाख कहने के बाद भी कभी विधायक जी मीटिंग नहीं करते हैं क्षेत्र के विकास को लेकर के। अरे चुनाव में जीतने के बाद तो मीटिंग होनी चाहिए। तो मुझे पता है कि उनका नेता नहीं करने देगा, अरविंद केजरीवाल नहीं करने देगा उनको मीटिंग, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के स्वप्न में भी दिल्ली का विकास होता तो कितनी गारंटियां बांट चुके हैं। बोला था 11,000 बसें लाएंगे, 5,000 इलेक्ट्रिक बसें होंगी। एक भी इलेक्ट्रिक बस आपको सड़क पे दिखती है? उन्होंने कहा था जमुना जी में ऐसा करेंगे कि डुबकी लगाएंगे साथ में। मैं कई दिनों से ढूंढ रहा हूं, चलो लगाते हैं साथ में, भागा हुआ है। उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त कर, अभी हमारी एक कलाकार गाना गा रही थी, प्रदूषण की बात कर रही थी। मेरे भाई बहन, आप ये चुनाव को छोटा मत समझिएगा, इस चुनाव को व्यक्तिगत मत समझिएगा। इसमें रिश्तेदारी और दोस्ती निभाने में हम अपने भविष्य में पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। मेरे भाई बहन, हमारा मुकेश बंसल को इतने वोटों से जीतना चाहिए कि हम सब पूरे गर्व से कह सके
कि अरविंद केजरीवाल जी हम ताहिर हुसैन नहीं पैदा करेंगे, हम मुकेश बंसल पैदा करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी पैदा करेंगे, हम यहाँ के कार्यकर्ताओं को आगे लेके जाएंगे। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। बाकी तो आप सब ज्यादा विद्वान हैं, हमसे ज्यादा सोचने वाले हैं। इस क्षेत्र का भविष्य कहाँ है ये जरूर 2 मिनट सोचिएगा। आज भी 4 दिसंबर को भी दबाना है और 2025 तक लगातार दबाना है, तब जाकर के दिल्ली का भाग्य संवरेगा। नरेंद्र मोदी दिल्ली में रहते हुए अगर दिल्ली की ये दुर्दशा है तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है मेरे भाई बहन। आइए जागते हैं। हम सांसद का चुनाव लड़ रहे थे तो बाबरपुर हम 2400 वोट से जीते थे, तभी मुझे चिंता हुई थी, लेकिन उस समय तो 2400 से जीत गए, बाद में हम क्यों हार जाते, कहां कमी रह जाती। तो आइए, हमारे पास नरेश गौड़ जैसे अभिभावक भी हैं। अब दोनों हाथ फैला के आप सबसे मांग रहा हूं अपने मुकेश बंसल के लिए दे देना, हाथ उठा के आशीर्वाद दे देना। प्रेम से बोल दीजिए बीजेपी, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, मुकेश बंसल, नरेश गौड़, मनोज त्यागी, प्रवेश शर्मा। और जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे लिए जिंदाबाद कर देना है। आप सबसे यही प्रार्थना है, टेंशन नहीं लेना है, हंसते मुस्कुराते चलना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बिना किसी फॉर्मेलिटी के मैं गाड़ी में बैठूंगा क्योंकि 2 सभा भी है, कबीर नगर और सुभाष मोहल्ला। बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना, खोखले प्रचार हम करते नहीं, चरणों में अपने बसाए रखना। करदमपुरी उबड़ के बोला अब रंगल बसंती चोला, करदमपुरी उबड़ के बोला। हम खड़े हो जाइए अपनी जगह पे, थोड़ी तालियों का साथ दे दीजिए। करदमपुरी उबड़ के बोला अब रंगल बसंती चोला, पार्क बनेगा, पार्क बनेगा, रोड सजेगा, होगा बम बम भोला। करदमपुरी संभल के बोला। जो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानने के लिए प्रचार कर रहे हैं, उनको तो 1 वोट नहीं मिलना चाहिए करदमपुरी से मेरे भाई बहन। यही हमारी प्रार्थना है। मनोज त्यागी जी, जितेंद्र कंवर जी, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।